डरे। उन्होंने सिपाहियों से कहा, मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ को दुखी देखकर वे ज्यादा कुछ न बोल सके और बोले, माँ, जिसके कारण मुझे देश निकाला दिया है वह बहन भी मुझे दे दीजिए। माँ ने बहन को लाकर खड़ा कर दिया। माँ की ममता को तो मालूम ही था कि यह होना ही है। उन्होंने लड्डुओं में बहुत मोहरें बांधी जिससे भाई बहनों को कष्ट न हो, तो इसके लिए काम आएगी। ऐसा सोचकर इसमें दोनों भाई बहनों को रूंधे कंठ से विदा कर दिया और प्रार्थना करने लगी, हे देवी माता, तुम तो सभी जगह से मेरी संतान की रक्षा करना, इनको दुख सहन करने की शक्ति भी देना। और विलाप करते हुए महल में चली गई। भाई ने बहन को घोड़े पर बिठाया, घोड़े को ऐंठ लगाई और चल दिया। चलते चलते राज्य की सीमा के उस पार जंगल में रात हो गई। भाई बहन रात में उसी पेड़ के नीचे घोड़े को बांध कर सो गए। दूसरे दिन भाई बहन ने मिलकर वहाँ एक झोपड़ी बना ली और रहने लगे। दिन में भाई काम पर चला जाता और बहन बेचारी दिन भर झोपड़ी में अकेली रहती। एक दिन वह अपने भाई से बोली, भैया, तुम तो काम पर चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए आज मेरे पास से गांव का बाजार है, वहाँ से मुझे चिरैया मुरैया ला दीजिए। भाई ने कहा, ठीक है, अब की बाजार जाऊंगा, तभी अभी मेरे पास धन नहीं है। बहन ने एक मुहर निकाल दी। भाई ने उसके लिए चिरैया मुरैया ला दी। वह उनके साथ खेलती रहती। धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन वह खेलने में लग गई और चिरैया मुरैया खाना पानी देना भूल गई, जिसके कारण वे छटपटाने लगी। जैसे ही कन्या की नजर उस पर पड़ी, देखते देखते चिरैया मुरैया का छटपटाना भी बंद हो गया। वे घबरा गई थी और रोने लगी। उन्होंने, हमारे माता पिता ने हमको निकाल दिया। भाई ने इतनी मुश्किल से मेरे लिए चिरैया मुरैया लाकर दी है, वह क्या सोचेगा। मेरी बहन इनकी देखभाल भी नहीं कर सकी। इस प्रकार सोच समझ कर वह जोर जोर से सोच विचार कर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी करुण पुकार औसान देवी माता को सुनाई दी, जो उस समय वन विहार के लिए निकली हुई थी। माता बुढ़िया का रूप बनाकर उसके पास पहुंची और बोली, बेटी, क्यों रो रही हो। कन्या ने अपनी सब कहानी रोते हुए माता जी को सुना दी। माता बोली, रो नहीं, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें काम करना होगा। कन्या बोली, माता जी, मुझे क्या काम करना होगा। तुम्हें सुहागिन करनी पड़ेगी, सब विधि कह सुनाई। यह सब सुनकर कन्या बोली, माता, यहाँ जंगल में मैं कैसे करूंगी। तब माता ने कहा, तुम सब सामान और गुड़ चना मंगा लेना। तब कन्या ने कहा, मैं यहाँ 7 सुहागिन कहाँ से पाऊंगी। माता जी बोली, औसान बीवी सब कर लेगी। तुम सोमवार गुरुवार को मेरा बताया हुआ सामान मंगवा लेना। तुम्हारी मन से पूजा की तैयारी होते ही देवी माँ सब व्यवस्था कर लेंगी। और कोई भी औसान देवी की सुहागनी अगर मन से करने का व्रत मान ले, तो सब काम आसानी से कर देती है और मनोकामना भी पूरी होती है। यदि सुहागिन स्त्रियां न मिले, तो सब सामग्री कुआं अथवा तालाब में प्रेम पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगी। कन्या ने ऐसा कहते ही वे अलोप हो गई। कन्या ने औसान बीवी की मनौती की थी। कन्या की नजरें चिरैया मुनैया पर पड़ी। वे चहचहाने लगी और कन्या भी खुश होकर नाचने लगी। इतने में सब उसका भाई आ गया। कन्या ने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई बोला, ठीक है, मैं बाजार से गुड़ चना ला दूंगा, पर अभी कुछ दिन रुक जाओ। कन्या बोली, भैया, क्यों। भाई ने कहा, सुहागनी करना है तो ज्यादा गुड़ चना मिठाई श्रृंगार का सामान लाना पड़ेगा। जरा धन कमा लूं, फिर ला दूंगा। कन्या ने फिर 3 मोहर निकाल के दी और कहा, लो, इससे सामान ला देना। भाई गांव की बाजार जो इतवार में लगती थी, सब सामान लाकर रखकर अपने काम पर चला गया। दूसरे दिन सोमवार था। कन्या ने प्रातः काल अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपा, साफ सुथरा करके स्नान कर तैयार होकर सामान जमाने लगी। तो उसने गुड़ चना के पैकेट खोले तो गुड़ तो ठीक था, पर चना बगैर भुजे हुए थे। वह सोचने लगी, मैंने यह सामान कल खोलकर नहीं देखा, अब मैं क्या करूं। यह चने कैसे खाए जाएंगे। चिरैया मुनैया ने बाहर दौड़ लगा दी। कन्या समझ गई कि अब भाई घर पर नहीं है, बाहर ही किसी को खोलना चाहिए, जो जल्दी से इन चनों को दोपहर से पहले भिजवा कर ला दे। वह चने टोकनी में लेकर बाहर खड़ी होकर किसी के आने की राह देखने लगी। इतने में वहां से एक बारात गुजरी। उसने आवाज लगाई, मेरे चने बाजार में जाकर भिजवा दो। बाराती हंसने लगे, अरे यह जंगल में कौन कन्या है, जब तक हम इसके चने भुनवाने जाएंगे हमारी बारात आगे निकल जाएगी। रहने दो, ऐसा कहकर वे आगे चले गए। थोड़ी देर बाद वहीं से मुर्दा वाले निकले। कन्या ने उन्हें कहा और बताया कि औसान बीवी की सुहागनी करनी है, वह मेरे मेरे चने भुलवा दो। उन्होंने